मैं तुम्हें इन तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता हूँ ताकि जब जी चाहे तुम्हें देख सकूं। हमारा बीवी बोलता है हम हराम का काम करते हैं। हमारा बीवी जो है ना वो लालची नहीं है, उसको पैसे का लालच नहीं है। हाँ अम्मी, जो अब्बू ने आपको तलाक दी थी वो मुझे लाक कर देगा, मैं नानी को दे रहा हूँ। बदर कभी कभी फासले आहिस्ता आहिस्ता दिलों को दूर कर देते। मेरी जो ये दो नजरें हैं ना, वो सिर्फ तुम लोगों पर है। अब आपका हर मामला मेरा मामला है। मैं आपकी जिंदगी से ये सारे कांटे बाहर निकाल दूंगा। मनपसंद रौनक तो अब आई। हाँ बोलो। वो जी कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। पैसों की बात? नहीं, कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वो मुझे मैंने पूछना था कि वो जो लड़की है जिससे मेरा निकाह होना है, उसकी तलाक किस वजह से हुई थी? क्यों? भाई मुझे भी पता होना चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या कंसर्न है? वो बस मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि तलाक क्यों हुई है और हलाला क्यों हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं, ये हम तुम्हें बताएंगे, समझे? इन मामलात में पढ़ने की कोशिश मत करो, वरना हम किसी और को ढूंढ लेंगे। हमने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी पेमेंट देने का वादा किया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। दुनिया की भी बड़ी अजीब रीत है जी। कभी इंसान की कीमत सोने के सिक्कों से भी ज्यादा लग जाती है और कभी कोई कदमों की धूल बन जाता है। ठीक है जी, चलता हूं और कुछ नहीं पूछूंगा। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। वैसे होता वही है जो मेरे हक में बेहतर होता है। बस आ गया, भिजवा दो फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरबाज, आओ आओ। हाँ दिलबाज बेटा, चाय पियोगे? नो सर, थैंक यू। अच्छा, मैं अभी अशफाक सर के पास भिजवाता हूँ आपको। हाँ, वो फिर आपको आपका काम समझा देंगे। राइट जी अशफाक साहब, मैं एक लड़के को आपके पास भिजवा रहा हूँ, अरबाज इसका नाम है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये पढ़ता भी है, तो इसकी पढ़ाई में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आपके पास होगा। 3 बजे के बाद इसे नहीं रोकना। ओके, थैंक यू। क्यों बेटा, ठीक है? जी सर, ठीक है। और बाकी कोई भी मसला होगा तो उसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।
तैयारी करवा रही थी। अच्छा, मैंने ये बताना था कि ये जो लड़का है ना अरबाज, उसे मैंने अपने पास रख लिया। चले, अच्छा किया आपने। वैसे नताशा काफी एक्साइटेड हो रही थी। शायद मदद करके खुश हो रही होगी। ऐसे भी वो गरीब है। हाँ, लेकिन उसका ख्याल रखना, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। ज़ैनब, क्या हुआ? हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसका ख्याल रखूंगी। और हाँ, शाम को तैयार रहना, रात का खाना बाहर खाएंगे। अच्छा, क्यों? अरे क्या मतलब, भूल गई हो? ओह गॉड, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। आज 12 तारीख है। और हाँ सुनो, नताशा को चेक करेंगे कि उसे ये तारीख याद है। बताना मत उसे। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, हाँ रीमा, कैसी हो? मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? कैसे फोन किया? क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकती? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। तो फिर आप इस तरह क्यों बात करते हैं? किस तरह? ऐसे तकल्लुफ से। क्या हुआ, परेशानी तो नहीं है, खैरियत तो है ना, वगैरह वगैरह। रीमा, बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की थी। बदर, आप हमेशा ऐसी बात करके अपने और मेरे दरमियान एक दूरी कायम कर लेते हैं। दूरी तो है और हमेशा रहेगी रीमा, और ये बात भी रहेगी कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्यों फोन किया तुमने? दिल तोड़कर अब पूछ रहे हैं कि क्या बात है? रीमा, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ छोड़े, आपको क्या समझाना। खैर, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि वो जो आपने आदमी ढूंढा है ना, आशिक, आजकल हमारे घर के बड़े चक्कर लगा रहा है। आशिक? क्यों? उसका तुम्हारे घर चक्कर लगाने का क्या मतलब? वो कहता है इंसान होने के नाते मुझसे हमदर्दी रखता है। लेकिन उसे तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या आपको उसका घर आना बुरा लगा? देखो, मेरा बुरा लगना या ना लगना कोई मैटर नहीं करता। ये एक डील है, दैट्स इट। उसे पैसा चाहिए और हम उसे पैसा दे रहे हैं। उसके घर आने का चक्कर, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने उससे कहा कि हमें बदर के अलावा किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तो कहने लगा वो इंसान होने के नाते हमारी मदद करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि उसके आने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं। आप तो मेरी तौहीन कर रहे हैं बदर। देखो, मैंने जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। जहाँ अपनायत, मोहब्बत और खुलूस होना, वहाँ छोटी सी बात भी बहुत दिल पे लगती है। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें उसकी हमदर्दी की जरूरत है। आपके होते हुए मुझे किसी और की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, कब तक बदर साहब, कब तक भागोगे? आखिर गिरना तो तुम्हें हमारे ही कदमों में पड़ेगा। अम्मी,
आ गया मेरा बेटा? जी अम्मी, नताशा के अब्बू से मिला? क्या बना? उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। काफी अच्छे इंसान लगते हैं। कह रहे थे कि काम दिल लगा कर करना, मगर पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अल्लाह उन्हें खुश रखे बेटा, दिल लगाकर काम करना। और हाँ, नताशा का शुक्रिया जरूर अदा करना। बहुत अच्छी लड़की है। तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो तेरे लिए बिल्कुल ऐसी दुल्हन लाऊंगी। बल्कि उसी को ना तेरी दुल्हन बना दूं। अम्मी, खाना देते हैं। अभी लाई, तू बैठ। बेटा, इंसान के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इंसानियत के होने या ना होने से। लेकिन सर, इंसान होगा तभी इंसानियत होगी ना? बेटा, बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, इंसान पिघलता है तो इंसानियत बनती है। वो लोग जो बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं, गरीब का हक मारते हैं और दौलत की हवस में अंधे होकर सब कुछ कर गुजरते हैं, क्या तुम्हारे ख्याल में उन लोगों में इंसानियत नाम की कोई शय बाकी है? तो खुदा ने ऐसे लोगों को पैदा क्यों किया सर? अच्छाई और बुराई की तमीज के। बेटा, खुदा ने हर बुराई में एक लज्जत रखी है, नफ्स जिसकी तरफ फौरन माइल हो जाता है। जिनके ईमान कमजोर हों वो इस लज्जत से तस्कीन हासिल करते हैं। लेकिन सर, अच्छाई और बुराई की लज्जत में कुछ तो फर्क खुदा ने रखा ही होगा। हाँ, फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। यह असली बात है बेटा, जिसे समझना है। देखो, अच्छाई की लज्जत आपको रूहानी खुशी देगी और बुराई की जिस्मानी। बेटा, वो तुमने बासत की तरफ जाना था, क्या बना? जी सर, उन्होंने मुझे जॉब दे दी थी अपने पास। ये तो बड़ी खुशी की बात है? तुमने बताया? सर, आपको बताने ही वाला था और नताशा को भी थैंक्स कहना था। खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। फिर? ऑब्वियसली कोई ट्रीट होनी चाहिए। ट्रीट? क्यों सर? हाँ भाई, ये तो नताशा का हक बनता है। जी, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं,